नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12 बजे। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। देश भर में आज मकर संक्रांति के पर्व धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। विभिन्न घाटों पर स्नान के बाद भगवान सूर्य की आराधना के बाद तिल, गुड़ और चावल का दान देने की प्रथा है। आज ही के दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और इसी दिन से रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। मान्यता है कि दान देने से सभी मांगी मन्नतें पूरी होती हैं, साथ ही शनिदेव की कृपा भी मिलती है। दान में तिल्ली और गुड़ की बनी सामग्री को सर्वोत्तम माना गया है। और आपको बता दें कि इसी मौके पर आज कई जगह सियासत के भोज का भी आयोजन किया गया है। खासकर अगर बात करें बिहार के जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और रामविलास पासवान के घर भी इस तरह के आयोजन किया गया। हमारे साथ जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के घर से जुड़े हुए हैं आनंद अमृतराज। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, सुबह हम तस्वीरें दिखा रहे थे, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है और किस तरह से सियासत भोज का लुत्फ सियासी पार्टी के लोग उठा रहे हैं? बिल्कुल अलीम, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। दही भोज लगातार चल रहा है और जेडीयू के मंत्री और विधायक लगातार दही चूड़ा का लुत्फ भी उठा रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये भोज का आयोजन किया है। और पिछली बार भले ही टीका चंदन कहीं और लग गया था अलीम, लेकिन इस बार नया सियासी भोज है। बिल्कुल, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा भोज दिया। देखिए, मैं सियासी भोज के तौर पर इसको नहीं देता हूँ, क्योंकि ये लंबे काल तक इस महोत्सव को हम मनाते रहे और उस समय कभी भी सियासी अर्थ निकाला गया। और कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है, इसको सियासी से ही जोड़ दिए। स्वाभाविक है कि राजनीति में हम हैं, अरे डॉक्टर, हम राजनीति में हैं, राजनीति से मेरा संबंध है, इसलिए तो ये सियासत भी आप लोगों की के ऊपर निर्भर करता है कि किस रूप में व्यक्त। नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि पिछली बार आपको याद होगा टीका चंदन। सियासत का मतलब आप लोग कुछ व्यक्तियों के चेहरे से लगाते हैं। जरा चेहरा देख लीजिए, कौन तबका का आदमी नहीं है, किस तबका का व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा हुआ है। तो चेहरा नजर नहीं आ रहा दादा कि आरजेडी के लोग नजर नहीं आ रहे कांग्रेस के, जबकि बोला जाता है कि इस मौके पे सबको बुलाना चाहिए, न्योता दे। आरजेडी के लोग तो इस बार न्यूज आ रहा है कि अपना भी नहीं मना रहे हैं ठीक से, तो इसमें अनुपस्थित हैं, तो हम उस पर कुछ नहीं कहें। पुराना सहयोग कांग्रेस, देखिए, अब मैं कांग्रेस के लोग, कुछ साथी तो कांग्रेस के जरूर आपको दिखाई पड़ेंगे, थोड़ा देर पड़ेंगे। देखिए अली, बिल्कुल मैंने जो आप जिस बात का इशारा मैं बार बार कर रहा था और मंगल पांडे ने जो बात बोली थी, वशिष्ठ नारायण सिंह है, उन्होंने आखिरकार कबूल ही लिया, नजर आएंगे। हमको उम्मीद है कि जो संबंध है पहले से साथ रहे वो, अब मैं नहीं कह सकता हूं कि कौन कौन आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आप उम्मीद रखिए कि मतलब हम लोग को नजर टिका के रखना होगा आज दिन में। देखिए, इस पर महत्वपूर्ण कुछ व्यक्तियों के ऊपर ही महत्वपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री को तो देखे कि आ रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री तो आए, विधानसभा के अध्यक्ष को आपने देखा, एनडीए के नेता तो नजर आ गए। नहीं, और एनडीए के नहीं, अभी तिब्बत से संबंधित लोगों ने आकर के हमको खत दिया है, वहाँ का बहुत शुभ माना जाता है, वो लोग भी आए हैं। और सदरा ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जब जैसे ही सीएम पहुंचेंगे उस वक्त ही वो चेहरे नजर आ सकते हैं। देखिए, वो उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आना तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है, कब कौन आता है। अब अपने सुविधा के अनुसार से लोग आते हैं, बहुत जगह इसमें शामिल होना पड़ता है, इसलिए उसके संबंध में हम नहीं कह सकते हैं कि कब कौन आएगा। लेकिन आप देखते जाइए, यहाँ 4 बजे तक यही दृश्य आपको 4:30 बजे तक चलते। तो हम बोल रहे हैं कि आपने तो भी ऐसा मंगल पांडे के बयान को आगे बढ़ा दिया, और मंगल पांडे जी ने कहा है, उनको कुछ अलग से सूचना होगी, आपके पास भी सूचना होगी। हमारे पास, देखिए, मेरा काम है आमंत्रण करना। यदि किसी की व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाता है, किसी दूसरे कारण से नहीं आ पाता है, उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्रेम से मैं निमंत्रण देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसमें लोग शरीक हों। एक सवाल है, सवाल ये है कि मकर संक्रांति की आज शुरुआत हो गई, आज से नया साल शुरू हो गया और जो
खरमास का मौसम था वो भी खत्म हो गया, अब नया कुछ पक सकता है? नया बिहार प्रगति करेगा, बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सियासी समीकरण भी पक सकता है? सियासी समीकरण के विषय में तो आप कह ही रहे हैं। अभी नया समीकरण क्या हम तो कर रहे हैं, समीकरण तो हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ देखिए, मैं तो इतना ही मानता हूँ, समीकरण के दृष्टि से इसको नहीं करता हूँ। मैं तो इसको करता हूँ कि साल के प्रारंभ में है, भारतीय जनजीवन में जो भोजन आम लोग खाते हैं उसी का प्रयोग दही चिवड़ा, ये तो सब शुभ है। इसीलिए तो बोला ना कि राजनीति की सूचना भी शुरू हो जाएगी। क्या शुभ चीज नया भी शुरू होगा क्या? कुछ नया कुछ देखने को देखिए, इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। कब तक? समय तो आने एक सवाल इधर, एक सवाल यह है कि इससे चर्चा है कि जो अब कांग्रेस और आरजेडी कुछ नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं अपने पार्टी में, कुछ जानकारी मिला और उसी पर नजरें टिकी। इस पर हम कुछ नहीं करेंगे, हमको कोई सूचना नहीं है। प्रेस में आप ही लोग कभी कुछ बोलते हैं ये कि तो उससे, लेकिन हमारे पास सूचना नहीं है, और यदि आपके पास सूचना है तो उसको तो आप दीजिए। अलीम, अजब राजनीति है। बिल्कुल। वशिष्ठ नारायण सिंह खुलकर बोलने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन इस बार उन्होंने आके बोल ही दिया है, कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये जो नया समीकरण जो सुबह से लगातार ईटीवी चला रहा है और जिस बार की ओर इशारा कर रहा है, वशिष्ठ नारायण सिंह है प्रदेश अध्यक्ष, और काफी बिजी हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से वक्त मिला था। चलिए, बिल्कुल बहुत ही मुश्किल से वक्त मिला है, लेकिन इस कम वक्त में भी काफी कुछ उन्होंने कहा और काफी कुछ पर बचाव भी किया, काफी कुछ छुपाने की भी कोशिश की है। लेकिन हमारे साथ अमित सिंह भी जुड़े हुए हैं जो इस वक्त एलजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर तो पूरे सियासत का दही चूड़ा चल रहा है। अगर बात करें हम जेडीयू दफ्तर की और वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर, तो वहां पर तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर बात एलजेपी खेमे की करें तो यहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ खान पान चल रहा है, और दही चूड़ा के साथ किस तरह का गुड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? मतलब मिठास वहां है या वहां भी थोड़ी बहुत सियासी करवाहट दिख रही है? देखिए, सियासी करवाहट तो नहीं दिख रही है, मिठास बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि अगले कुछ अगर साल की बात करें तो अगले साल हो सकता है कि कहीं अगर चुनाव हो तो उसके पहले मिठास और बढ़े एनडीए के बीच में, ताकि कोई इसमें सेंधमारी न कर सके, इसकी पूरी कोशिश जरूर की जा रही है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे एक बार फिर से। ये तस्वीर उन तमाम नेताओं की जो एनडीए के गद्दावर नेता है। मेहमान बदलते जा रहे हैं अलीम। जो मेहमान अभी कुछ समय पहले जीतनराम मांझी यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसके अलावा नंद किशोर यादव पथ निर्माण मंत्री थे, अब मेहमान बदले हैं, लेकिन रामविलास पासवान लगातार नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार अपने मेजबानी कर रहे हैं तमाम नेताओं की अपने घर जो पार्टी दफ्तर है। और कुछ नए मेहमान जो जुड़े हैं वो हम बता दें कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय चौधरी जी, वो पहुंच गए हैं, जो सभापति हैं वो यहां पहुंच गए हैं, लेकिन तमाम मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त है और इंतजार जो मुख्य मेहमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है वो बेसब्री से उनका इंतजार रामविलास पासवान कर रहे हैं, तमाम वो नेता कर रहे हैं जो लोजपा के हैं, ताकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचे तो और ज्यादा मजबूत किया जाए रिश्तों को, और ज्यादा मिठास लाया जाए, गुड़ से मिठास बढ़ाई जाए। तो इस दही चूड़ा जो समारोह है इसमें मुख्य जो है वो तमाम नेताओं की अपनी एक ताकत, अपनी एकजुटता, एनडीए के नेताओं की ये दिखाने की भी कोशिश है। और वो लोग जो कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो लालू प्रसाद यादव की दिखती थी, हम इसका जिक्र बार बार इसलिए भी कर रहे हैं अली कि जब दही चूड़ा और मकर संक्रांति की चर्चा होती है तो लालू प्रसाद यादव का 10 सर्कुलर रोड कभी याद होता है, जब लालू प्रसाद यादव खुद से दही चूड़ा लोगों को बांटा करते थे। लेकिन आज नजारा, तस्वीर, तकदीर सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि लालू यादव जेल में है, लेकिन दूसरी तस्वीर में एक तरफ खुशहाली है। वो खुशहाली इस मायने से भी है कि तमाम विरोधी एकजुट हो गए हैं और एक नई एक रणनीति जो है उसकी तैयारी चल रही है। रामविलास जी से ही जानते हैं कि इस नई रणनीति का क्या कुछ होगा, कितनी मिठास होगी। रामविलास जी, ये जो दही चूड़ा में गुड़ जो होता है उससे मिठास बढ़ाई जाती है, क्या कुछ एनडीए के अंदर जो कड़वाहट होती है वो भी कम हो सकती है? एनडीए में कहीं कड़वाहट वगैरह नहीं है। एनडीए में कहाँ कड़वाहट है? कड़वाहट अब तो जहाँ शुरू होने वाली है तो आरजेडी वगैरह में होगा, हमारे यहाँ कहाँ कड़वाहट है? हमारे यहाँ तो मिठास ही मिठास है। जब पिछली बार आपने क्या कहते हैं कि देखा होगा कि एनडीए जो है अपना अलग मना रहा था, अलग पार्टी थी, आज हम लोग नीतीश जी वगैरह सब लोग साथ हैं, तो हम लोग सब साथ मिल करके एनडीए क्या कहते हैं कि
उत्सव मना रहा है, कहीं लोजपा का चल रहा है, कहीं जो है बीजेपी का चल रहा है, जनता दल यू का चल रहा है। मुख्यमंत्री जो है सब जगह जा रहे हैं, एक नेता सब जगह जैसे घूम रहे हैं। नीतीश जी का इंतजार है? नीतीश जी का इंतजार है। अब कुछ लोग जेल में भी मना रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, हालांकि आज हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का जो वारदात हुआ है बक्सर में, ये बहुत ही गंभीर है। और मैं परसों मैंने जानबूझ करके ट्वीट नहीं किया था। मैंने अपने दलित सेना के लोगों को और लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों को भेजा था घटनास्थल पर, और ये घटना सुनियोजित है और आरजेडी के द्वारा कराया हुआ है। और मुख्यमंत्री को और भारत बिहार सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और लेकर के क्या कहते हैं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभिलाष जी, मुख्यमंत्री के साथ काफी लंबी जो है वो सुरक्षा घेरा होता है, उसमें कैसे कोई जा सकता है? कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक भी है। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री कितना भी पॉलिटिशियन होता है, कितना भी आप लंबा घेरा करा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन तो जनता का आदमी होता है ना, जनता से तो मिलना ही पड़ता है। आपके ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, अब जाकर के आप कहें और गाड़ी रुक जाए और उसके ऊपर में आप पथराव करना शुरू कर दें और हमला करें, ये तो बहुत ही गंदी बात है। अभिलाष जी, आप लोग सियासतदार लोग हैं, कहीं भी कोई भी उत्सव होता है, कोई माहौल होता है, सियासत हो ही जाती है। इस दही चूड़ा में और इस मिठास में जो गुड़ होता है, क्या नीतीश जी के साथ जो पुरानी करवाहट थी उस मिठास से और दूर हो सकती है? नहीं, देखिए नीतीश जी के साथ में हमारा, आपको याद है कि कभी हमारा पर्सनली कभी नीतीश जी के साथ में करवाहट रही नहीं। एनडीए में वो भी थे, हम भी क्या कहते हैं कि मिनिस्टर थे, जब क्या कहते हैं कि लालू यादव की सरकार गिर रही थी उस समय में आए भी। चलिए अमित, यानी कि कुल मिलाकर ये कहना होगा कि एनडीए इस भोज के जरिए पूरी तरह से मिठास दिखाने की कोशिश कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे लगातार हम बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। 26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा अलर्ट मिला है। दिल्ली पुलिस को आगाह किया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक कॉल इंटरसेप्ट करने के बाद दिल्ली पुलिस को इनपुट भेजा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ शंकर आनंद जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट भेजा है? दरअसल 26 जनवरी के मद्देनजर जो खुफिया विभाग है इसने एक विशेष अलर्ट भेजा है और ये अलर्ट राजधानी दिल्ली और इसके साथ साथ एनसीआर को अलर्ट करने के लिए भेजा गया है, जिसमें कि कहा गया है कि कुछ जो संदिग्ध आतंकी जो है वो पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद एरिया और जामिया इलाके में छुपे हुए हैं। लिहाजा इस एरिया में सघन छापामारी और इसके साथ साथ उस इलाके पे नजर रखा जाए। और इसके साथ ही इसके जो कुछ संदिग्ध जो कॉल रिकॉर्ड जो है जो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए बरामद हुए हैं उसको भी उस पर नजर रखी जा रही है। और उसके जरिए जो अभी तक डिकोड किया गया, जो कोडवर्ड में आपस में बातचीत की जा रही थी, उसको डिकोड करने पे ये पता चला है ये अफगानी भाषा में ये लोग आपस में बात कर रहे थे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है और खासकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को विशेष तौर पर अलर्ट भेजा गया है। जी, इसके अलावा अगर बात करें तो जो संदिग्धों की बात की जा रही है उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनकी पहचान के लिए आखिर वो कौन लोग थे, कहां से ये बातचीत हो रही थी, इन तमाम चीजों को लेकर कोई धरपकड़ शुरू हुई है अभी? फिलहाल जो अभी तक जो जिस लोगों का जो बातचीत डिकोड किया गया वो उसमें ये साफ पता चलता है कि वो अफगानी भाषा में बात कर रहे हैं। अफगानी भाषा यानी कि पॉस्को भाषा में बात कर रहे हैं और जो बातचीत की जा रही है वो कुछ और भी जो कोडवर्ड में बातचीत की जा रही है, तो उस भाषा को और इसके साथ साथ जो कोडवर्ड में जो बातचीत की जा रही है उसको डिकोड किया जा रहा है। और डिकोड करने के बाद इस मामले पे पड़ताल पहुंचेगी कि आखिर वो लोग करना क्या चाहते हैं, वो उसके मंसूबे क्या है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है इस मसले पर ये देखा जा रहा है कि कौन कौन से प्रमुख स्थान है। तो स्थान की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली का जो एरिया है और खासकर एनसीआर, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बातचीत की गई है। तो इसके लिए जो तमाम जो स्पेशल सेल के जो जवान हैं। चलिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुमला के ग्रामीण इलाकों में संचालित मुर्गी पालन की योजनाओं को और बेहतर तरीके से संचालित करने को लेकर सहकारिता विभाग ने कई योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इस तरह के कामों से जुड़े लोगों में काफी उत्साह का माहौल दिख रहा है। गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके के रायडी, बिशुनपुर और सदर प्रखंड के कई गांवों की महिलाएं मुर्गी पालन से सालों से जुड़ी हुई हैं। इससे न केवल इनका पलायन रुका है, बल्कि अब आसानी से ये अपने गांव घर में ही रहकर अच्छी कमाई कर अपने परिवार का लालन पालन कर रही हैं। लेकिन इन लोगों के सामने भी कई तरह की समस्या आ रही है, जिससे इन्हें मुर्गी पालन के क्षेत्र में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर अब ये खुलकर अपनी बात रख रही हैं। गांव में पहुंचे सहकारिता विभाग के पदाधिकारी विजय कुमार सिंह के सामने इन लोगों ने कई समस्या को रखा, जिसके समाधान होने से इन्हें तो लाभ मिलेगा, साथ ही और भी परिवार इससे जुड़ पाएंगे। उसी से हम लोग पैसा कमाते हैं, मम्मी पापा काम करते हैं अच्छे से और मुर्गी पाल के ही बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और उसी से हम लोग का काम थोड़ा बहुत चल जाता है। हम लोग का पंचायत के अंदर सीलम गांव में अभी भी 200 महिलाएं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई हैं और यहाँ सहकारिता विभाग के पदाधिकारी लोग भी आए हुए हैं। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे महिलाओं को और अधिक से अधिक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराएं, ताकि ये लोग मुर्गी पालन करके आपका ये लोगों का जो आपका जीव को पालन करके अपना जीवन सुधार सकें। इलाके में चल रहे मुर्गी पालन को और बेहतर बनाने के साथ ही इसके विस्तार को लेकर इलाके के दौरे पर आए सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार विजय कुमार सिंह ने इलाके में चल रहे कामों का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को आधुनिक व्यवस्था से जोड़कर इनकी आय को बढ़ाने के साथ ही मुर्गी पालन के साथ अंडा उत्पादन को भी शुरू किया जा सकता है। गांव के लोगों के लिए अन्य काम करते हुए 3000 रुपया पर मंथ आ जाए, ये अचीवमेंट माना जाएगा गांव की इकोनॉमी के लिए और खासकर उस बेनिफिशियरी के लिए। और आपने यहाँ देखा अभी फीड का है, तो इस बार हम लोग, चूँकि फीड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था झारखंड में, तो फीडिंग के लिए हम लोगों ने 5 इस बजट में रखा है और 5 हम लोग 5 क्षेत्र बनाने जा रहे हैं, और ताकि जितने कम से कम हमारे सरकार की तरफ से दिए गए चूजे और फार्म के लिए उसकी आपूर्ति हो सके। गुमला के विभिन्न इलाकों में जिस तरह से कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मुर्गी पालन काफी सार्थक साबित हो रहा है, उम्मीद है इससे और भी परिवार प्रेरित होकर मुर्गी पालन करेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पलायन पर भी काफी हद तक लगाम लगेगा। सुशील कुमार सिंह, ETV न्यूज, गुमला। और अब बात अहमदाबाद की, जिसे एक बार फिर से पीएम मोदी के एक अजीज दोस्त की मेजबानी का मौका मिलने वाला है। एक रिपोर्ट। ये तैयारी, सड़कों पर ये रंग रोगन, ये मंच संक्रांति के ठीक 3 दिन बाद आने वाले उस अतिथि के लिए है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुली जीप में इन रास्तों से गुजरेंगे। अतुलनीय गुजरात की झलक देखेंगे, गुजरात की संस्कृति से विकास का समागम देखेंगे। 17 जनवरी को पीएम मोदी और इजरायली पीएम अहमदाबाद आने वाले हैं और इसी बीच अहमदाबाद में जोर शोर से तैयारी चल रही है। पीएम मोदी 17 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उनके लैंड करने के करीब आधे घंटे बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का प्लेन भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगा और फिर दोनों खुली जीप में निकल पड़ेंगे गांधी आश्रम की ओर। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर गांधी आश्रम तक दोनों पीएम की सवारी होगी कार जीप में और वहां पे जो जीप है उसको लेकर के यही रास्ता है, वहां से ये जीप गुजरेगी। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी के लिए भी वैसी ही तैयारी की गई है जैसी तैयारी जापान के पीएम शिंजो आबे के लिए हुई। बात सड़क के दोनों किनारे रंग रोगन की हो या फिर जगह जगह बने मंच पर गुजरात की संस्कृति को दर्शाती झांकियों की। आप
देख रहे हो ये जो स्टेज है, यहीं पे गुजराती जो कलाकार है वो परफॉर्म करने वाले हैं। इसी रास्ते से गुजरते हुए पीएम मोदी रोड शो करेंगे, लेकिन ये जो स्टेज है वहाँ पे गुजराती कलाकार है वो परफॉर्म करने वाले हैं। इसी स्टेज पे ऊपर अलग अलग झांकियां भी हो। अहमदाबाद के मेयर गौतम शाह कहते हैं अब की बार तैयारी ऐसी है कि नेतन्याहू को एक ही शहर में पूरे भारत की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रांत के लोगों का परफॉर्मेंस होने से पूरे भारत का यहाँ एयरपोर्ट पे से गांधी आश्रम तक पूरे भारत का चित्र देखने को मिलेगा। पीएम मोदी अपने दोस्तों को तोहफा देना कभी नहीं भूलते। इजराइल गए थे तो नेतन्याहू के लिए तांबे की प्लेट में 2 ऐसी प्रतिकृतियां लेकर गए थे जिनका इतिहास भारत में यहूदियों से जुड़ा था। इस बार नेतन्याहू को गांधी आश्रम में मोदी अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला चरखा भेंट करेंगे। खास तौर पे पीएम मोदी इजरायली पीएम को एक चरखा देने वाले हैं और बाद में बावला स्थित जो जगह है वहाँ पे एक बिजनेस मीट भी होने वाली है। रोड शो के साथ साथ पीएम मोदी के साथ नेतन्याहू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दौरा करेंगे। भुज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेट फार्म का उद्घाटन भी करेंगे। वेलकम टू अहमदाबाद तैयार है, बस नेतन्याहू के आने का इंतजार है। ये सारा प्रोग्राम और इसी के बीच 17 जनवरी एक दिन यहाँ पे अहमदाबाद में रुकने वाले हैं इजरायली पीएम। उसके बाद 18 जनवरी को वो वापस इजरायली जाएंगे। कैमरा पर्सन दीक्षित दर्जी के साथ दीपिका खुमान, ETV न्यूज अहमदाबाद। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।